हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। शुरू करने जा रहे हैं हम सेट्स क्लास 8 पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज है, जिसमें हमने लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। अब लेवल 3 के क्वेश्चंस की बारी है जो करेंगे अब। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं। इन अ कॉलोनी ऑफ 200 मेंबर्स, टोटल 200 हमारे पास मेंबर्स हैं। मान लेते हैं सारे मेंबर्स को हमने किस में लिखा, एक यूनिवर्सल सेट में, तो ऐसे ही लिखते हैं इसको। इसमें 3 तरह के बंदे हैं। क्या क्या बंदे हैं देखते हैं। इसमें कह रहा है 285 पीपल रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। तो मान लेते हैं 85, ठीक है, आगे पहले पढ़ लेते हैं। 53 पीपल रीड हिंदी न्यूज़पेपर्स। तो 85 इंग्लिश वाले, 85 इंग्लिश वाले, हिंदी वाले कितने 53, और तेलुगु वाले 120। बहुत अच्छी बात। 12 रीड न्यूज़पेपर्स ऑफ ऑल 3। 12 ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं। इसको हमने इंग्लिश मान लिया, इसको मान लिया हमने हिंदी, इसको क्या मान लिया तेलुगु। तो 12 ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, तो 12 इसके तीनों के इंटरसेक्शन में आ गया। 21 रीड इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश और हिंदी कितने हैं 12 है। इंग्लिश हिंदी कितने हैं 21, आई एम सॉरी, कितने हैं 21। और इंग्लिश हिंदी अगर 21 है, ये पूरा का पूरा 21 होगा, तो ये वाला पार्ट में कितना आएगा 21 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 9। ठीक, तो इंग्लिश और हिंदी टोटल कितने हैं 21, लेकिन ये 21 ये पूरा है ना, 21 से मैंने 12 हटा दिया तो कितना बचा 9। उसके बाद 17 रीड हिंदी एंड तेलुगु। हिंदी और तेलुगु 17, तो हिंदी और तेलुगु में आइए, हिंदी और तेलुगु में 17 है, तो ये 12 के साथ 17 होगा, तो ये 17 माइनस 12 कितना बचेगा यहाँ पे 5। उसके बाद 52 रीड इंग्लिश एंड तेलुगु। इंग्लिश और तेलुगु 52 है, तो टोटल ये 52 है ये वाला, तो ये हो जाएगा 52 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 40। ये बात आप समझ गए, मैंने वहीं पे सारा डिस्कस करने की कोशिश की। इसको मान लेते हैं हम x, इसको y, इसको z। ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, ओनली तेलुगु, x y z मान लिया। और टोटल कितना है 200। टोटल कितना है 200। बात समझ आ रही है। तो ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की 85 है, तो ये हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं ये भी, चलिए x निकाल ही लेते हैं, क्या ऐसा करें। x ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश क्या होगा बताइए, x माइनस ये होगा 9, ये 12, ये 40 है, 9 प्लस 12 प्लस 40, आई एम सॉरी, x प्लस 9 प्लस 12 प्लस 40, ये सब मिलके कितना होगा ओनली इंग्लिश हमारे पास x है। ठीक, अगर हम x निकालें, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, x प्लस 9 प्लस 12 प्लस 40 कितना आएगा हमारे पास 85 आएगा। तो x कितना निकल के आ जाएगा बताइए 85 माइनस 12 9 9 2 11, 1 हासिल 1 1 4 1 5 61, तो ये कितना हो जाएगा 4 8 24। कितना आ गया हमारा 24, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें ओनली हिंदी, तो ये होगा y प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, ये कितना होगा ओनली हिंदी 53 है, तो y हो जाएगा हमारा 53 माइनस 9 2 11 5 16 का 6 हासिल 1 1 2 1 3 36, 13 में 6 गया 6 7 होगा, 13 में 6 गया 7 और 4 में 3 गया 1, 17 आ रहा है। कितना आ रहा है 17। गलती हुई कुछ, 13 में 6 गया 7 5 2 7 9 16 का 6 हासिल 1 1 2 1 3, ये तो सही है। तो ये हो जाएगा 52 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 5, ये हमारा 15 नहीं है, ये क्या है 5 है, इसकी वजह से हमारा ज़्यादा आ रहा है। ये होगा 26, तो 13 में 6 गया 7 और 4 में 2 गया तो 27 आया। अब हम z अगर निकालें तो ये होगा z प्लस 40 प्लस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 120, नहीं ना है, तो यहाँ से हमारा z निकल के आएगा 120 माइनस 0 2 5 7 4 1 5 55, तो हो जाएगा हमारा क्या 65, तो z आ गया हमारा 65। कितना गलत कर रहे हैं, यहाँ 7 आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 363 आया। तो ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी और ओनली
तेलुगु वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस 27 प्लस 63, 7 3 10 4 14 1 3 2 5 6 11 114 आंसर होगा। तो 53 का 114। उसके बाद क्या मांगा, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर्स। एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर्स कितना है, 9 है, 40 है और 5 है, और 12 तो तीनों पढ़ने वाले हैं ना, तो आंसर क्या होगा हमारा 54 का। तो 54 का एग्जैक्टली बोला है तो बस 9 प्लस 5 प्लस 40, 9 5 14, 14 40 और 14 54, तो आंसर होगा ए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए। तो इसमें कुछ था नहीं, मैंने क्या किया देखिए, तीनों पढ़ने वाले 12 थे और इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले कितने थे 21, उसका 12 हटा दिया 9 बचा। उसी तरीके से और भी हमने करा। उसके बाद x प्लस 9 प्लस 12 प्लस 40 इज इक्वल टू 85, इससे x निकल गया, उसी तरह y निकला, उसी तरह z निकला, और ओनली इंग्लिश ओनली हिंदी ओनली तेलुगु वाले को मैंने जोड़ दिया, तो वहाँ से हमारा आंसर आ गया। उसके बाद 54 में पूछा है कि एग्जैक्टली 2 वाले, तो एग्जैक्टली 2 वाले कितने हैं दिख रहे हैं, 9 40 और 5। 12 क्यों छोड़ रहे, तो 12 में एग्जैक्टली 2 नहीं, एग्जैक्टली 3। ठीक है, डन। चलिए, तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब आते हैं 56 में। सॉल्यूशन बताइएगा किस तरीके से मैंने, जो जिस तरह से मैंने किया वो कैसा लगा आपको। ठीक, 56, ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए एंड बी आर 2 सेट्स, जिसमें एन ए 12 है और एन बी 10 है। एन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या नहीं है, फाई नहीं है, मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन तो ज़रूर है, और बी सबसेट नहीं है किसका, ए का। इसका मतलब बी के एलिमेंट्स, ऐसा हो सकता है ना कि बी में जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए में भी हैं, तो बी ए का सबसेट हो जाएगा, तो बी ए का सबसेट नहीं है। बोला लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन ए क्या है, ये हमारा दिस इज ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। इसमें क्या आता है, एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए से बी वाला पार्ट हटा देना है और बी से ए वाला पार्ट हटा देना है। मतलब क्या होता है ना कि जब हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की, तो ये ए है और ये बी है, तो ये वाला पार्ट ए माइनस बी है और ये वाला पार्ट बी माइनस ए। तो बी से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट अगर हटा दें तो बी माइनस ए बचेगा, और ए से ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट हटा दें तो ए माइनस बी बचेगा। मतलब ये है हमारा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा है, एन ए कितना है हमारे पास, एन ए है 12 और एन बी 10। तो क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी जितना ज़्यादा होगा उतना ये मीन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, लीस्ट वैल्यू मांगा है। क्या मांगा है, लीस्ट। तो एन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम कितना हो सकता है, तो 10 और 12 में अगर 10 एलिमेंट्स, क्योंकि छोटे वाले ही कॉमन आ सकते हैं, बड़ा वाला तो कॉमन हो नहीं सकता है। इसमें 10 एलिमेंट्स, इसमें 12 एलिमेंट्स है, तो 10 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं। लेकिन 10 के 10 एलिमेंट्स अगर कॉमन हो जाए तो वो जो ए है, जो बी है, वो ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब हम मिनिमम कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 9। यहाँ अगर मैक्सिमम लेंगे तो पूरा वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम, दैट इज 12 10 कितना हो जाएगा, 22 माइनस 18 कितना आ जाएगा आंसर, 4। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आप समझ पा रहे हैं ना, एन ए इंटरसेक्शन पी जितना ज़्यादा होगा तो ए ट्रायंगल भी उतना कम होगा, और ए इंटरसेक्शन बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो मैक्सिमम कितना ले सकते थे, 10। लेकिन चूंकि सबसेट नहीं है इसलिए हम मैक्सिमम कितना लेंगे, 9। और ये जितना ज़्यादा होगा एन ए ट्रायंगल भी उतना कम होगा। ठीक, तो ये लीस्ट वैल्यू था, देख लीजिए, आपको समझ आया होगा। 56 हो गया। नेक्स्ट 57 पढ़िए क्या बोल रहा है। 57 में कह रहा है मुझे तो फॉलोइंग इज आर ट्रू। 57 का ए में बोला है कि एक्स एक्स बराबर 2y प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 1 एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
इज़ अ फिनाइट सेट। अगर हम y का वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करेंगे, जैसे हम पुट करें 1 तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, उसी तरह 2 पुट करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। इस तरह आगे और चलते रहेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनाइट होता है तो 2y प्लस 1 भी क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। तो ये इन्फिनाइट सेट है, फिनाइट सेट नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। बी में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इज़ अ नल सेट। इज़ अ, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, और एक्स का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर -1 हो, तो ये नल सेट है। बिल्कुल सही है, ट्रू होगा सी नंबर। मतलब यहाँ पे एक्स का कोई वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका मतलब एक्स का कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसमें जो एलिमेंट आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा। दूसरा एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा -1, तो -1 का क्यूब -1 होता है, तो एक्स कितना आ जाएगा -1। दूसरा क्या बोले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 आएगा, यहाँ से एक्स का कोई वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू -1 आया, और दोनों एक साथ अगर हम लें तो ये सिंगल टन सेट होगा नहीं। सिंगल टन यहाँ बोला है कि एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों एक साथ होना चाहिए, जिसकी वजह से ये फॉल्स हो गया। सिंगल टन बोला है तो एक भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा फॉल्स। सिंगल टन मतलब एक एलिमेंट आना चाहिए था। डी में बोला है x कहाँ से कहाँ तक, 3 8 से लेकर 13 तक, ठीक है ना। और ये एक x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इन्फिनाइट सेट है ये, बिल्कुल सही है। 8 और 13 के बीच कितने सारे रियल नंबर्स हैं, इन्फिनाइट रियल नंबर्स हैं, तो ये एक इन्फिनाइट सेट है, ये ट्रू है। क्या है बोलिए, ट्रू। तो कौन कौन सा ट्रू मांगा है ना, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू में कौन कौन आएगा बोलिए, ए और सी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 57 का। 57 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 58 डन। चलिए 58 में क्या कह रहा है, में कह रहा है म्यू इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, और ए बोला है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक्स इज सच दैट है लिखने का तरीका है, एक्स स्क्वायर बराबर 25, बस इसको आपको देखना है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स का कौन कौन सा वैल्यू 25 देगा, +5 और -5, तो ए जो आएगा हमारा वो आ गया -5, +5। उसी तरह बी में क्या बोला है, बी की अगर बात करें, ये लिखा है एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर +5 इक्वल टू 9, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर +5 इज इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स हो जाएगा +-2, तो बी हो जाएगा -2, +2। तो ए आ गया और बी आ गया, ठीक। उसके बाद सी में बोला है एक्स इज सच दैट -2 से बड़ा होगा एक्स का वैल्यू और 2 से छोटा होगा, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या क्या होगा बोलिए, इसमें -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। -2 और 2 के बीच बराबर भी लेना है, तो वो इंटीजर्स कौन कौन आएगा, -2 -1 0 1 2, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो एकदम दिया है जहाँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है पहले। ए बी सी, ए में -5 5 आया, बी में -2 2 आया, और सी में -2 1 0 1 2, तीनों में एक साथ अगर कॉमन देखें तो एक भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 5। अगर इसका हम क्या करें, कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो म्यू -5, म्यू से 5 कुछ भी ना हटाएं तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। उसके बाद बोला है ए ट्रायंगल बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए ट्रायंगल बी कैसे निकलेगा, ए माइनस बी है ना, यूनियन बी माइनस ए से बी हटाएंगे, ए से बी वाला पार्ट हटाएंगे तो कुछ भी नहीं हटेगा, पूरा क्या बच जाएगा, -5, 5 यूनियन बी से ए वाला पार्ट हटाएंगे, कुछ भी नहीं हटेगा, बस क्या बचेगा, -2, 2 एक साथ लेंगे तो क्या होगा, -2 -5 2 5, ये आ गया आपका ए ट्रायंगल बी। उतार लीजिए इतना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है,
देख लिया ना, ए ट्रायंगल बी इतना आया, तो ए ट्रायंगल बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो म्यू माइनस ए ट्रायंगल बी, तो म्यू से ए ट्रायंगल बी वाला अगर एलिमेंट हटा दें तो क्या बचेगा आप देखिए, -5 तो हट जाएगा, -4 बचेगा, यहाँ 3 नहीं है, -3 बचेगा, फिर -1 0 1 3 4, ये हो गया ए ट्रायंगल बी कॉम्प्लीमेंट। और ये हमारा ए ट्रायंगल बी क्वेश्चन में पूछा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन ए ट्रायंगल बी इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूरा का पूरा तो म्यू है और ये होगा हमारा जो भी है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए। तो चूंकि यूनिवर्सल सेट के साथ किसी को भी अगर हम कॉमन निकालेंगे तो उसके अंदर वाला ही ना आएगा, तो ये क्या होगा आंसर, -4 -3 -1 0 1 3 4, बहुत सिंपल, उतार लीजिए। डन। चलिए 58 हो गया, अब 59 और 60 बचा। क्या बचा, 59 क्या बोला है, इसमें दिया हुआ है एन ए में एलिमेंट कितने हैं 20 और बी में कितने एलिमेंट्स हैं 5। 59 में बोला है कि एन ए ट्रायंगल बी का मिनिमम वैल्यू, कौन सा वैल्यू, मिनिमम। अभी हमने इसका फॉर्मूला निकाला था एन ए प्लस एन बी -2 एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। मिनिमम होने के लिए ए इंटरसेक्शन बी को क्या होगा, मैक्सिमम उसके एलिमेंट्स होने पड़ेंगे, दैट इज यहाँ हो जाएगा 20 + 5, मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा, चूंकि बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है तो जिनके कम है कॉमन में वो सारा का सारा अगर आ जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। तो हो जाएगा 20 + 5 25 - 10 कितना आएगा आंसर 15। 60 में क्या बोला है, मैक्सिमम बोला है इसका, इसी का मैक्स बोला है। तो मैक्स कैसे होगा, 20 + 5 तो लेंगे ही, माइनस जितना ये कम होगा ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स उतना इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 0 लेंगे, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आंसर होगा 25 इसका 15 हुआ, इसका 25 हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इतने सारे मैंने सॉल्यूशंस बताए वो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पियर्सन की क्लासेस चलती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।